आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। हम भरसक प्रयास करते हैं शुरू से ही परिवार के अंदर समझौता करने की, घर गृहस्थी में हर तरह से कहते समर्पण भाव से चलने की। बहुत से मौके ऐसे आते हैं जहाँ पे कि हम अंदर ही अंदर एक अजीब सी हम घुटन में आ जाते हैं, या यूं मतलब घुटन क्या मतलब एक अजीब सी एक स्थिति बन जाती है कि ऐसा हमारे साथ क्यों, हमें इतना क्यों दबाया जा रहा है। और हम ऐसा भी नहीं कि हमको कहते धन दौलत जमीन जायदाद के प्रति बहुत ज़्यादा हम आकर्षित रहते हो या उसी की डिमांड करते हो, लेकिन डिमांड क्या चीज़ की करते हैं कि हमें हमारे जीवन साथी से या परिवार से या बच्चों से एक ही बात है, उसमें हम जिस घर गृहस्थी में रहते हैं, जिस गृहस्थी को निभाते हैं, वहाँ पे हमें मानसिक शांति मिले, हमें वैचारिक सुकून मिले, लेकिन वो नहीं मिलता। अंतोगत्वा क्या होता है, हम 40 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते हम अजीब सी स्थिति हमारे अंदर बनने लगती है। हमारे बॉडी के केमिकल जो होते हैं, शारीरिक रसायन, अंदर जो द्रव्य होता है, हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, एक अजीब स्थितियां पैदा हो जाती है, घुटन, कुंठा, शारीरिक ऐंठन आदि बहुत सारी चीजें, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। ये उस स्थिति की बात कर रहा हूं जहां पर व्यक्ति सामर्थ्यवान है, आर्थिक दृष्टि से वो सामर्थ्यवान है, लेकिन उसको मानसिक दृष्टिकोण से उसको किसी प्रकार का भी सुकून नहीं मिलता है। वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। अब होता क्या है, 40 प्लस जितना ही बड़ा होता जाएगा उसके बाद वो चीजें बढ़ती चलती हैं। अंतोगत वो पूरी तरह वो टूट जाता, फिर वो भागता है या भागती है किस तरफ, मतलब भागना मतलब कि किसी क्या कहते हैं एकांतवास में जाएं, किसी तीर्थ स्थल पर जाएं, किसी भी ऐसे बड़े क्या कहते हैं महात्मा के साथ जुड़े जहाँ पे शांति मिले। वो सब चीजें वो करते हैं, लेकिन तब भी उनको क्या कहते हैं शांति नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती उनको शांति? थोड़ी देर के लिए तो मिलती है, थोड़ा अच्छा तो लगता है, लेकिन वापिस वही सारे दिन काम काम काम। उनको भोजन अच्छा नहीं लगता है, खाने का मन नहीं करता, अजीब स्थिति रहती है। एक प्रकार से मानसिक एक अवसाद ऐसा शुरू हो जाता है कि जिसको वो खुद ही नहीं समझ पाते, समझ कर भी नहीं समझ पाते। उनको लगता है सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं अकेला हूं, अकेली हूं। अब आप बोलेंगे जीवन साथी कई तो बहुत अच्छे भी इस टाइप के होते हैं, सपोर्टिंग किस टाइप भी करते हैं। ठीक है, आपको जो करना कर लीजिए, आप जैसा चाहो वैसा अपनी जिंदगी को जिए, मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। कहीं भी आओ, कहीं भी जाओ, आपके पास सारे साधन हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं, ऐसे क्या कहते हैं, वो बहुत ज्यादा मन करता है। परिवार के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं जिसके अंदर क्या कहते हैं व्यक्ति को बराबर का वार्तालाप चाहिए, बराबर का साथ चाहिए। बच्चों से मिले, माँ बाप से मिले, परिवार में जो भी लोग रहते हैं, सास कुछ भी बोले, जो परिवार में रहते हैं, एकल फैमिली भी है तो पत्नी से मिले या पति से मिले, जैसा भी कुछ है। जब वो अपने आप को अकेला पाते हैं या पाती हैं, तब फिर बड़ी स्थितियां विकट बन जाती है। उस जगह पर मैं केवल, और वो डिप्रेशन में आने लग जाते हैं, या फिर धीरे धीरे घोर डिप्रेशन। उनको लगता है सब चीज छोड़ दो, या तो बिल्कुल न्यूनतम कर दो अपने काम को, बहुत कम कर दो, या फिर सब चीज छोड़ दो, बस चुपचाप रहो, जो हो रहा ठीक है, देखी जाएगी। जो हो रहा ठीक है वहां तक भी बात समझ में आ गई, लेकिन देखी जाएगी इसका मतलब फिर से टीस फिर निकली। मैं यहाँ पे एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, इस सारी बात का हल क्या निकला? इस सारी बात का केवल एक ही हल है कि हमारे को जब ऐसी अवस्था हो, तो इस अवस्था के अंदर और हमारे को किसी प्रकार का भी कोई भी मानसिक सुकून नहीं मिल रहा, तब हमें कहीं मत भागिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और चले भी जाते हैं तो गलत कुछ भी नहीं है। चले जाने का मतलब जैसे आप कुछ समय के लिए किसी भी पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, जहां भी जाना चाहें जाइए, रहिए। आप अपने स्थान में भी कोई आपने जगह बना रखी है, वहां पे रहिए। अपने घर के अंदर भी आप शांत प्रिय ढंग से आप रह रहे हैं, आप रहिए। लेकिन एक काम कर लीजिएगा, मेरा जो अनुभव है मैं उसके आधार पर बोल, आपको कृपया करके किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं कि मैं क्या कहते हैं
बहुत गहरी साधना में लगूंगा, मतलब लगूंगा जो भी कुछ है। मेरे को कहते हैं कुछ ऐसा कोई विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, मेरे को विशेष मेडिटेशन करनी चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या नहीं। मैं फिर कहने जा रहा हूँ हाथ जोड़ के, ये विषय बहुत उच्च कोटि के हैं, गहरे विषय हैं, आध्यात्मिक में गहराई लिए हुए हैं, गंभीरता पूर्वक, इसमें कोई शक नहीं, और महात्माओं का विषय। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा अनुभव ये है कि हमें इन चीज़ों में भी, एक संसारिक व्यक्ति हूँ मैं, मेरे को हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना, क्योंकि मानसिक तौर पर हम पूरी तरह टूटे हुए रहते हैं, अंदर घुटन रहती है, एक अजीब सी वो रहती है, क्योंकि हम हर तरह से टूट चुके होते हैं। हमने सारे जतन कर लिए, संसारिक तौर पे सारे प्रयत्न कर लिए, लेकिन हमें मानसिक सुख नहीं मिला, मानसिक सुकून नहीं मिला। ठीक है, सुख बोल लीजिए एक ही बात है। तब फिर उसके अंदर आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना, बस केवल इतना ही है। अगर आपसे जाप हो सकता है तो भी ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप काम कर रहे हैं तो भी ठीक है, कम कर दिया तो ठीक है, नहीं करा तो ठीक है, छोड़ दिया। जो काम आप अपना कर्तव्य निभा तो रहे हैं जैसे तैसे भी करके, ये तो आप भी मानते हैं, तो बस करते चलिए, विचारिए मत। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, देखते चलो, जो चल रहा देखते चलो, क्योंकि आप देखते भी, आप ये भी कहते हो हाँ जी हमने यही कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर एक अलग से एक तनाव फिर रख लेते हो, क्योंकि आप अत्यधिक सेंसिटिव हो, आप संवेदनशील हो। तो संवेदनशीलता इतनी आपके ऊपर हावी है, सेंसिटिविटी इतनी आपके ऊपर क्या कहते हैं जोर बना देती है, दबाव बना देती है, कि आप सब कुछ समझते वापस उसी जगह पे आके खड़े हो जाते हो। और हाथ में आपको क्या मिला? केवल डिप्रेशन। फ्रस्ट्रेशन तो सब खत्म है, वो तो पलट कर डिप्रेशन में आ गई। जीवन आपको नीरस लगने लगता है, सब कुछ। इसलिए मैंने क्या कहा ना, बस केवल आप जो कुछ कर रहे हो बस उसी में आप देखते चलो, जो कुछ हो रहा है ठीक है। अब गलत हो सही हो, मतलब कोई गलती भी होगी, भूल चूक होगी, कुछ भी हो गया भाई दिवे, या कोई भी चीज़ है, कोई बात नहीं। अब जो हो रहा है परिवार के साथ वो भी ठीक है, आपने तो करना है। अभी किसी को बुखार हो गया, जो आप सोचते हैं 3 से 5 दिन में उतर जाएगा, लेकिन 8 दिन हो गया, अब उसके लिए हाय तौबा क्या कर लीजिए। आप कितना भी रोना रो लीजिए, हाय तौबा कर लीजिए, बुखार तो अपने हिसाब से जाएगा। जो भी उसमें प्रॉब्लम बन गई, मान लो निमोनिया हो गया, फिर उसका निमोनिया बिगड़ गया, ठीक है, अस्पताल में दाखिल है, आप क्या कहते हैं उसके लिए भाग दौड़ का आजकल तो मतलब यही कि भाग दौड़ भी क्या, बस ठीक उसकी सेवा कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा ना, केवल एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, जाप करना। आप चाहे सिंपल सा जाप, साधारण सा ओम मानसिक तौर पे करते चले, या जो आपको अच्छा लगता है, राम राम जो भी कुछ, या तो वो। और अगर आपसे कुछ भी नहीं होता, छोटे से बड़ा जाप कुछ भी, तो बस कोई बात नहीं, फिर देखते चलो, बस ठीक है। आप यही कहो, हे भगवान, हे प्रकृति, आपकी लीला है, मैं बस अब जैसा हूँ, जैसी हूँ वैसी रहूँगी, वैसे ही रहूँगा। मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है, और मैं इस पे बहुत तेजी से कार्यान्वित कर रहा हूँ।